मेरे प्यारे बच्चे, भगवद गीता के 13वें अध्याय का नाम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग है, जिसे शरीर और आत्मा का विभाजन भी कहा जाता है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण शरीर अर्थात क्षेत्र और आत्मा अर्थात क्षेत्रज्ञ के बीच के अंतर को स्पष्ट करते हैं। प्रिय शिशु, तुम अभी मेरे गर्भ में हो, एक छोटे से आश्चर्यमय संसार में, जिसे क्षेत्र कहा जा सकता है। यह क्षेत्र तुम्हारा शारीरिक अस्तित्व है। क्षेत्र यह शरीर है जिसमें तुम हो। इसमें 5 महाभूत इंद्रियां, मन और बहुत कुछ है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण है क्षेत्रज्ञ, जो तुम्हारी आत्मा है, तुम्हारी चेतना है। मेरे शिशु, क्षेत्रज्ञ वह है जो इस शरीर में जीवन का संचालन करता है। यह तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, जो ना कभी बूढ़ा होता है ना ही मरता है। यह सब कुछ देखता और अनुभव करता है, लेकिन फिर भी अलग रहता है। हमारा शरीर एक क्षेत्र की तरह है जिसमें हम रहते हैं, लेकिन हम असल में शरीर नहीं हैं। हम तो उसमें रहने वाले क्षेत्रज्ञ हैं, यानी हमारी आत्मा है। शरीर मिट्टी की तरह है जो बदलता रहता है, लेकिन आत्मा अविनाशी है और हमेशा बनी रहती है। हमारा शरीर वह है जो हमें दिखाई देता है, जो हम महसूस करते हैं, लेकिन जो चीज़ हमें जीवित अनुभव कराती है, जो हमारी भावनाओं और विचारों को जानती है, वह शरीर नहीं, हमारी आत्मा है। भगवान कृष्ण हमें यह भी बताते हैं कि हमारी असली ताकत हमारी आत्मा में है, ना कि हमारे शरीर में। जब हम यह समझते हैं कि हम केवल शरीर नहीं हैं, बल्कि आत्मा भी है, तो हम अधिक शांत और संतुलित बनते हैं। हम जीवन की चुनौतियों से बेहतर तरीके से निपट सकते हैं और हमें जीवन में अधिक सुख की अनुभूति मिलती है। जब हम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानते हैं, तो हम असली ज्ञान प्राप्त करते हैं और हमारी आत्मा जन्म जन्मांतर के चक्रों से मुक्त हो जाती है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको अधिक विस्तार से समझाती हूँ। गीता के 13वें अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय पर चर्चा की गई है। यहाँ क्षेत्र का अर्थ है शरीर या भौतिक जगत और क्षेत्रज्ञ का अर्थ है आत्मा या जीवन शक्ति। इस अध्याय में भगवान समझाते हैं कि कैसे हर शरीर में एक क्षेत्रज्ञ रहता है जो सब कुछ देखता और समझता है। वे यह भी बताते हैं कि कैसे यह क्षेत्रज्ञ सभी शरीरों में एक रहता है और यही ईश्वर का सच्चा स्वरूप है। इस अध्याय में क्षेत्र या शरीर की प्रकृति का वर्णन किया गया है, जिसमें 5 महाभूत अहंकार, बुद्धि, अविद्या, 10 इंद्रियां, मन और 5 विषयों के बारे में बताया गया है। इसके अलावा अध्याय में बताया गया है कि कैसे इन सभी का संयोजन होता है और कैसे वे सभी क्षेत्रज्ञ से प्रभावित होते हैं। भगवान कृष्ण यह भी स्पष्ट करते हैं कि जीवन का उद्देश्य इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बीच के संबंध को समझना है और यह समझकर मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति करना है। वे यह भी बताते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा ही इस गहरे रहस्य को समझा जा सकता है। गीता के 13वें अध्याय में श्री कृष्ण ने क्षेत्र के विभिन्न तत्वों का वर्णन किया है, जो इस प्रकार है। 5 महाभूत यह है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। यह 5 तत्व भौतिक सृष्टि का आधार हैं और शरीर की संरचना में भी महत्वपूर्ण हैं। दूसरा है अहंकार। यह व्यक्ति की मैं व मेरा की भावना है, जो आत्म पहचान और अलगाव की भावना उत्पन्न करती है। तीसरा है बुद्धि। यह मनुष्य की तर्क और विवेक की शक्ति है, जो निर्णय लेने और विचार करने में सहायक होती है। उसके बाद है अविद्या। यह आध्यात्मिक अज्ञान है, जो आत्मा और भौतिक जगत के बीच के सच्चे संबंध को नहीं पहचान पाता।
उसके बाद 10 इंद्रियां आती हैं, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां, आँखें, कान, नाक, जीभ और त्वचा, और 5 कामेंद्रियां जैसे हाथ, पैर, वाणी, जननांग और मल त्याग अंग हैं। यह इंद्रियां व्यक्ति को बाहरी दुनिया से जोड़ती हैं और क्रिया करने में सहायता करती हैं। उसी के साथ मन आता है। मन यह चिंतन, भावना और इच्छा का केंद्र है। मन इंद्रियों और बाहरी विषयों के बीच मध्यस्थता करता है। 5 विषय, यह विषय वे तत्व हैं जो 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अनुभव किए जाते हैं, जैसे रूप अर्थात दृश्य, शब्द अर्थात ध्वनि, स्पर्श अर्थात अनुभूति, रस अर्थात स्वाद और गंध अर्थात सुगंध। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि कैसे यह सभी तत्व मिलकर क्षेत्र या भौतिक जगत का निर्माण करते हैं और क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा इन सबकी साक्षी होती है। आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग इस साक्षी भाव को पहचानने और उसमें स्थिर होने से शुरू होता है। श्री कृष्ण ने क्षेत्रज्ञ का वर्णन करते हुए इसे आत्मा या चेतना के रूप में परिभाषित किया है, जो कि समस्त क्षेत्र यानी भौतिक शरीर और जगत का साक्षी है। क्षेत्रज्ञ आत्मा का वह अंश है जो सभी प्राणियों में विद्यमान है और उनकी आंतरिक सत्ता के रूप में कार्य करता है। क्षेत्रज्ञ के कुछ महत्वपूर्ण तत्व मैं तुम्हें बताती हूँ। सर्वव्यापकता, क्षेत्रज्ञ सर्वत्र व्याप्त है। यह हर जीव में, हर शरीर में उपस्थित होता है और उसे जीवन देता है। अजर और अमर क्षेत्रज्ञ को ना तो बुढ़ापा प्रभावित करता है और ना ही मृत्यु। यह शाश्वत है और कभी नष्ट नहीं होता। साक्षी भाव क्षेत्रज्ञ सभी कर्मों, विचारों और अनुभवों का साक्षी होता है। यह सभी घटनाओं को देखता और अनुभव करता है, लेकिन उनसे अलिप्त रहता है। उसके बाद आता है चेतना क्षेत्रज्ञ। चेतना का रूप है। यह आत्मा की जागृत अवस्था है जो जीवन के सार को समझती है। एक क्षेत्रज्ञ सभी प्राणियों में एक समान है। यह भेदभाव नहीं करता और सभी में एक ही रूप में विद्यमान होता है। तो मेरे लाडले शिशु, गीता हमें यह सिखाती है कि हमारा असली अस्तित्व केवल यह शरीर नहीं, बल्कि हमारी आत्मा है जो सदा साक्षी भाव में रहती है, और यही समझ हमें शांति और समर्पण की ओर ले जाती है। गीता के 13वें अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग पर यह हमारा संवाद मैं यहीं समाप्त करती हूँ। इस सुंदर समय की आपको सुंदर शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण के एवं मेरे ढेर सारे आशीर्वाद। जय श्री कृष्णा।